सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ शुद्धात्मने नमः। हन्ताय मच्छरहिया जाय जरा मरणनन्त पोरढा संसारलयातमहं जैन छिन्नाजिनं वन्दे। यह श्री वीरसेन आचार्य रचित जयधोला टीका है जो कषाय पाहुर तथा चूर्णी सूत्र ग्रंथों पर लिखी हुई है, जिनके कर्ता है गुणधर भट्टारक तथा यति ऋषभ आचार्य, जिन्होंने भगवान महावीर के उपदेश के अनुसार इस ग्रंथ की रचना की है। चतुर्थ पुस्तक में अभी हम पृष्ठ संख्या 142 पर आ गए हैं। कल हमने देखा था मिथ्यात्व की असंख्यात भाग वृद्धि असंख्यात भाग हानि, संख्यात भाग वृद्धि संख्यात भाग हानि, संख्यात गुण वृद्धि संख्यात गुण हानि, ये तो तीन तो जोड़ी जोड़ी है। और हानि में असंख्यात गुण हानि भी होती है। ये कब होती है? जब दूरापक क्षपणा के समय में दूरापकृष्टि नाम का जो विशिष्ट स्थिति सत्व है, उससे नीचे कांडक का प्रमाण असंख्यात बहुभाग होता है, तब असंख्यात गुणा हानि होती है। अब कहते कि सभी कर्मों का ऐसा ही जानना चाहिए, ऐसी जब बताई थी तो उसमें सम्यक्त्व की असंख्यात भाग वृद्धि उन्होंने बताई। एक समय बढ़कर, दो समय बढ़कर, तीन समय बढ़कर, ऐसे असंख्यातवें भाग तक बढ़कर सम्यक्त्व का ग्रहण करने के पहले समय में असंख्यात भाग वृद्धि होती है। अब संख्यात भाग वृद्धि का कथन चलेगा। सम्यक्त्व प्रकृति में संख्यात भाग वृद्धि 142 पृष्ठ पे नीचे का पैराग्राफ। अब संख्यात भाग वृद्धि का कथन करते हैं। ये अपने समझने के लिए सम्यक प्रकृति की बात चल रही है। हाँ, वेदक सम्यक्त्व के योग्य किसी एक सम्यक्त्व सत्कर्म वाले, सम्यक्त्व सत्कर्म ने 28 की सत्ता वाला है और वेदक के सम्यक्त्व के योग्य काल चल रहा है। ऐसे मिथ्यादृष्टि जीव ने उसके ऊपर पल्योपम के संख्यात्वे भाग प्रमाण तत्प्रायोग्य मिथ्यात्व की जघन्य स्थिति को बढ़ाकर बांधा। क्या कहते हैं? ये जो वेदक के योग्य जीव है और उसके सम्यक प्रकृति की सत्ता है और उससे ऊपर, यानी अभी तो उसके मिथ्यात्व का जघन्य बंध था, अब जितनी सम्यक्त्व की सत्ता है उससे कितना अधिक बांधा? पल्य का संख्यात्वा भाग, जो सम्यक प्रकृति का भी संख्यात्वा भाग कहलाएगा। एक समय, दो समय ऐसे अगर पल्य के संख्यात्वे भाग से कम तक बांधता है तो उसको असंख्यात्वा भाग कहते हैं हम। तो स्थिति बढ़ाकर बांधा। पुनः उसके सम्यक्त्व के ग्रहण करने पर संख्यात भाग वृद्धि होती है, क्योंकि अभी जो सम्यक प्रकृति थी उससे इतना बढ़कर बांधा है, जो सम्यक्त्व प्राप्त करने पर संक्रमित होने से सम्यक्त्व की स्थिति इतनी बढ़ जाएगी। कितनी बढ़ेगी? पल्य के संख्यात्वे भाग प्रमाण, जो मूल स्थिति का भी संख्यात्वा भाग कहलाएगा। संख्यात्वा अधिक एक्स्ट्रा बांधी, मूल में जितनी थी सम्यक प्रकृति से अधिक है, कम है, मगर अभी कितनी बांधी है? अभी का डिफरेंस है पल्य का संख्यात्वा भाग। पुनः इस समय विवक्षित सम्यक्त्व के स्थिति सत्कर्म के ऊपर
बढ़ी हुई मिथ्यात्व की स्थिति को एक समय अधिक, दो समय अधिक, एक समय अधिक के बाद कॉमा लगाना, आदि क्रम से बढ़ाकर और सम्यक्त्व का ग्रहण करा के सम्यक्त्व और सम्यक मिथ्यात्व की संख्यात भाग वृद्धि करते हुए, यानी उन सबको क्या कहेंगे, पल्ले के संख्यात वे भाग इतना डिफरेंस है तब सम्यक्त्व प्राप्त करेगा, वहां से संख्यात भाग वृद्धि प्रारंभ होती है। अब उसमें और एक समय अधिक, दो समय अधिक, तीन समय अधिक, तो ये सारे संख्यात भाग वृद्धि के ही विकल्प होंगे। सम्यक्त्व की विवक्षित स्थिति के संख्यात भाग वृद्धि संबंधी विकल्पों में से द्विचरम विकल्प के प्राप्त होने तक ले जाना चाहिए। अब अंतिम विकल्प को बतलाते हैं। संख्यात भाग वृद्धि का अंतिम विकल्प कौन सा होगा? जब तक वो संख्यात गुण वृद्धि नहीं होती है। संख्यात गुण वृद्धि कब कहेंगे? जो सत्ता में, हाँ, जितनी है उतनी और अधिक, उतना डिफरेंस से मिथ्यात्व होगा तो अंत कोड़ा कोड़ी से 70 कोड़ा कोड़ी बांधेगा नहीं, वो तो वो नहीं, वो मिथ्यात्व का डबल हो जाएगा। हमें सम्यक प्रकृति जितनी है उससे डबल मिथ्यात्व की स्थिति बंधनी चाहिए। अब यहाँ क्या देखते हैं, सम्यक्त्व की विवक्षित स्थिति के ऊपर बंध के द्वारा मिथ्यात्व की एक समय कम उतनी ही स्थिति, अगर उतनी ही बांधे तो 2 गुना हो जाएगा। अब उसमें एक समय कम कर दो। ये बात ख्याल में आती है? हम मान लेते हैं कि मिथ्यात्व की स्थिति उसने 20 कोड़ा कोड़ी सागर बांधी, अभी उसमें एक समय कम कर दो, तो उस समय सम्यक्त्व की स्थिति कितनी होनी चाहिए? 20 कोड़ा कोड़ी। एक समय कम वाली सम्यक्त्व 10 कोड़ा कोड़ी। 10 कोड़ा कोड़ी थी उसकी पहले, मिथ्यात्व की जो कोई थी, हमें उससे लेना देना नहीं। मिथ्यात्व की भले स्थिति 15 कोड़ा कोड़ी भी क्यों न हो, अभी कितनी बांधी है? ये 10 कोड़ा कोड़ी से कितनी अधिक बांधी, और एक्स्ट्रा 10 कोड़ा कोड़ी में एक समय कम इतनी बांधी। सम्यक्त्व की ऑलरेडी 10 कोड़ा कोड़ी सागर थी, सॉरी 10 कोड़ा कोड़ी नहीं हो सकती, अंत कोड़ा कोड़ी, सॉरी, हाँ कोड़ी मुझे कहना था, हाँ कोड़ा कोड़ी नहीं, मुझे कोड़ी करोड़ सागर कहना था, 10 करोड़ सागर की ओर कोई भी समझो, तो उससे डबल उतनी ही और एक्स्ट्रा बढ़ाकर बांधना है तो 2 गुना हो जाएगी, उसमें कम करना है। यानी अंत कोड़ा कोड़ी वाले में भी डिफरेंस, अंत कोड़ा कोड़ी में ही डबल हो जाएगा। अंत कोड़ा कोड़ी में कोड़ा कोड़ी से नीचे 90 कोड़ी हो, 80 कोड़ी हो, तो उसके लिए मैं 10 कोड़ी मुझे कहना था, तो 10 कोड़ी के बदले भी 20 कोड़ी बांधी। इस तरह से समझना। अंतिम विकल्प है वो, एक समय कम वाला बांधेंगे तो। देखो इसको मैं फिर पढ़ती हूँ। सम्यक्त्व की विवक्षित स्थिति के ऊपर बंध के द्वारा मिथ्यात्व की एक समय कम उतनी ही स्थिति और बढ़ाकर कोई एक मिथ्या दृष्टि जीव प्रतिभग्न होकर सम्यक्त्व को ग्रहण कर ले तो उसके विवक्षित स्थिति का संख्यात भाग वृद्धि संबंधी उत्कृष्ट विकल्प होता है। ये ख्याल में आई बात? यानी डबल से एक समय कम, डबल हो जाए तो उसकी संख्यात गुणा वृद्धि होती है। पुनः पहली बार विवक्षित सम्यक्त्व सत्कर्म के ऊपर एक समय अधिक सत्कर्म वाले मिथ्या दृष्टि जीव ने तत्प्रायोग्य पल्योपम के संख्यात वे भाग प्रमाण जघन्य स्थिति को बढ़ाकर बांधा और प्रतिभग्न होकर सम्यक्त्व को ग्रहण किया तो उसके संख्यात भाग वृद्धि होती है। या तो अंत कोड़ा कोड़ी के बदले हम लोग जो उद्वेलना कर रहा है
जो मिथ्यात्व में गया। हाँ, और मिथ्यात्व उद्वेलना में जाने पर उद्वेलना शुरू होती है। अभी उद्वेलना के पश्चात वो वापस वेदक सम्यक्त प्राप्त करता है, तो वहाँ पे तो वो 35 कोड़ा-कोड़ी से भी डबल हो सकती है, क्योंकि जो उद्वेलना कर रहा है उसकी स्थिति पहले का संख्यात विभाग कम हो रही है। वही काल में उसने वापस वेदक सम्यक्त प्राप्त किया। हाँ, तो वहाँ पे अंत कोड़ा-कोड़ी के बदले कोई भी ऊपर वाला विकल्प भी हो सकता है। ऊपर वाला कैसा? क्योंकि सम्यक्त की स्थिति घात इतनी नहीं हुई। हाँ, तो अंत कोड़ा-कोड़ी के अंदर ही होगा ना वो। अंत कोड़ा-कोड़ी से कम ही है ना, उसका नया बंध तो है नहीं। पहले एक बार जो वेदक सम्यक्त दृष्टि हुआ है, उसकी स्थिति ज्यादा हो गई। हाँ, वेदक सम्यक दृष्टि की स्थिति ज्यादा हुई थी। हाँ, और वो मिथ्यात्व में गई। हाँ, और उससे वो कम करते करते उससे 35 कोड़ा-कोड़ी की कर दी। अच्छा ऐसे है। भी ले सकते हैं। यानी आपने ऐसा कि हमने जो सम्यक की उत्कृष्ट स्थिति कितनी होती है, तो 70 कोड़ा-कोड़ी में एक अंतर्मूर्त कम, ऐसा वाला जीव लिया। और अंतर्मूर्त, हाँ, वेदक सम्यक के काल में एक एक समय घटेगी उसकी। अभी मिथ्यात्व का तो बंधन नहीं है नया। वो रहेगी ना उसमें, क्योंकि यदि वो विषय योजना आदि कुछ कार्य करता है तो ही स्थिति कांडक घात होगे। नहीं तो उसकी स्थिति हाँ, अधिक भी हो सकती है। हाँ, अच्छा प्रश्न है। अब क्या कहते हैं, पुनः पहली बार विवक्षित सत्कर्म के सम्यक्त सत्कर्म के ऊपर एक समय अधिक सत्कर्म वाले मिथ्यादृष्टि जीव ने तत्प्रायोग्य पल्योपम के संख्यात्वे भाग प्रमाण जघन्य स्थिति को बढ़ाकर बांधा और प्रतिभग्न होकर सम्यक्त्व को ग्रहण किया, तो उसके संख्यात भाग वृद्धि होती है। पुनः इस समय जो सम्यक्त सत्कर्म की स्थिति कही है उसे अवस्थित करके, यानी अभी उसको फिक्स रखना, अवस्थित रखना, यानी उसको अभी कांस्टेंट रख के हम बात करेंगे। और मिथ्यात्व की स्थिति को पहले बढ़ी हुई स्थिति से एक समय और बढ़ाकर जो जीव सम्यक्त्व को ग्रहण करता है उसके संख्यात भाग वृद्धि का दूसरा भेद होता है। इस प्रकार से विवक्षित स्थिति के भी संख्यात भाग वृद्धि संबंधी सब भेदों के समाप्त होने तक इसी प्रकार जानकर कथन करना चाहिए। क्या कहना चाहते हैं? संख्यात भाग वृद्धि के अलग अलग विकल्प कैसे है? पहले कोई विशिष्ट स्थिति है, उससे एक समय अधिक मिथ्यात्व की, 2 समय अधिक, 3 समय अधिक, ऐसे पहले के संख्यात्व भाग अधिक, फिर संख्यात्व भाग अधिक से एक समय अधिक, उससे 2 समय अधिक, यानी मिनिमम डिफरेंस पल्ले का संख्यात्व भाग चाहिए। उसके ऊपर बढ़ाते जाओ, वो सारे ही संख्यात भाग वृद्धि के विकल्प हो गए। कब तक? जब तक वो दुगुना नहीं होता है, दुगुने से एक कम। अब ये विवक्षित स्थिति की बात की। अब कोई अन्य जीव है, सम्यक प्रकृति की स्थिति एक समय और ज्यादा है, तो उसके भी इतने विकल्प हो गए। सम्यक्त की स्थिति और एक समय ज्यादा है, उसके भी अपने विकल्प अलग अलग हो गए। ये बात यहाँ बताना चाहते हैं। इस प्रकार इस विधि के अनुसार, इसी प्रोसेस से पहली बार विवक्षित सम्यक्त की स्थिति को, ये जो पहली बार हमने जो बात की थी उससे अब बाद में एक समय अधिक वाला विवक्षित स्थिति ली, उसको फिक्स किया। अब 2 समय अधिक वाला लेना, 3 समय अधिक वाला लेना, और उसके अपने अपने अलग अलग विकल्प हो गए। इस प्रकार इस विधि के अनुसार पहली बार विवक्षित सम्यक्त की स्थिति को 2 समय अधिक आदि क्रम से, आदि में 2, 3, 4, 5 लेना, अधिक करके पल्योपम के संख्यात्वे भाग से कम। ये आपके प्रश्न का उत्तर आया। 70 कोड़ा-कोड़ी सागर प्राप्त होने तक कथन करना चाहिए।
इस प्रकार कथन करने पर सम्यक्त सत्कर्म की एक एक स्थिति के ऊपर कहीं पर संख्यात सागर प्रमाण, कहीं पर संख्यात पल्य प्रमाण, कहीं पर असंख्यात वर्ष प्रमाण, कहीं पर संख्यात वर्ष प्रमाण, कहीं पर अंतर्मूर्त प्रमाण और कहीं पर संख्यात समय प्रमाण, संख्यात भाग वृद्धि के भेद प्राप्त होते हैं। ये भेद कितने हैं उसकी बात की, यानी संख्यात सागरों में जितने समय हो उतने भेद होंगे, क्योंकि अब तक डबल नहीं है, तो जितने उससे डिफरेंस है सम्यक्त प्रकृति और मिथ्यात्व प्रकृति में जो कोई डिफरेंस है, देखो क्या कहना चाहते हैं, डिफरेंस कहाँ से संख्यात भाग वृद्धि शुरू हुई थी, संख्यात्वा भाग, असंख्यात्वा भाग होगा तो असंख्यात भाग वृद्धि होगी। पहले हमने असंख्यात भाग वृद्धि देखी थी, तो सम्यक प्रकृति के जितने निषेक है उससे मिथ्यात्व के निषेक हमने देखा ना, वो 2 समय अधिक हो गए तो जब टर्न होगा तो उससे ज्यादा होगा, 1 समय अधिक होगा तो अवस्थित रहेगा, 2 समय अधिक होगा तो 1 समय से बढ़कर होगा, यानी 1 समय की वृद्धि हुई तो उसको असंख्यात भाग वृद्धि का पहला स्थान कहा। कब तक चले जाएंगे, 2 समय अधिक, 3 समय अधिक, 4 समय अधिक, ये सारे असंख्यात भाग वृद्धि के विकल्प, जब तक डिफरेंस पल्य का संख्यात्वा भाग नहीं हो जाता, डिफरेंस ये दोनों का डिफरेंस, क्योंकि पल्य का संख्यात्वा भाग हो जाएगा तो इस जब सम्यक तो प्राप्त करेगा तो संख्यात भाग वृद्धि कहलाएगी। अब संख्यात भाग वृद्धि इतना, फिर इसमें 1 समय बढ़ा दो, 2 समय बढ़ा दो, 3 समय बढ़ा दो, केवल यही नहीं बढ़ा सकते, इसको फिक्स रखते हुए इसको हमने पल्ले के संख्यात्व भाग के ऊपर 1 समय, 2 समय, 3 समय ऐसे बढ़ाया। कब तक, जितनी है उतनी ही, जब तक नहीं बढ़े तब तक। अब इसको भी बढ़ाते जाओ और इसके ऊपर पल्ले का संख्यात्वा भाग डिफरेंस रख के और 1-1 समय बढ़ाते जाओ, ऐसे इसको बढ़ाते बढ़ाते ये बढ़ाते चले जाना। उसमें रिक्वायरमेंट क्या है, मिनिमम डिफरेंस पल्ले का संख्यात्वा भाग होना चाहिए। तो इनमें कितना डिफरेंस है, तो पल्ले के संख्यात्व भाग से ये पहला विकल्प हुआ, 1 समय अधिक दूसरा विकल्प हुआ, 3 समय अधिक तीसरा विकल्प हुआ, तो इस तरह से वहां डिफरेंस होगा, तो वो सारे संख्यात भाग वृद्धि के भेद है। तो संख्यात भाग वृद्धि के ऐसे भेद कितने हो सकते हैं, इसमें और इसमें जो वेरिएशंस हो गए, तो कहते कहीं पर संख्यात सागर प्रमाण भेद होंगे, स्थिति की बात नहीं है, भेदों की बात चल रही है। अन्य अन्य विकल्प कितने हो सकते हैं, तो संख्यात सागर प्रमाण, यानी संख्यात सागरों में जितने समय है उतने संख्यात भाग वृद्धि के अलग अलग स्थान होंगे। कहीं पर संख्यात पल्य प्रमाण, कहीं पर असंख्यात वर्ष प्रमाण, कहीं पर संख्यात वर्ष प्रमाण, कहीं पर अंतर्मूर्त प्रमाण, क्योंकि दोनों का डिफरेंस कितना है, पल्य का संख्यात्वा भाग है वो पहला विकल्प, 1 समय अधिक दूसरा विकल्प, 3 समय अधिक तीसरा विकल्प, यदि अंतर्मूर्त अधिक तक वो चलेंगे तो अंतर्मूर्त प्रमाण विकल्प होंगे। कहीं पर संख्यात समय प्रमाण, यानी एक विकल्प, दोनों का डिफरेंस है पल्ले का संख्यात्वा भाग, वो एक ही विकल्प हुआ और उसमें 1 समय अधिक वो दूसरा विकल्प हुआ, तो उसको भी क्या कहेंगे, संख्यात भाग वृद्धि के स्थान। तो कहीं पर संख्यात समय प्रमाण, संख्यात भाग वृद्धि के भेद प्राप्त होते हैं, किंतु इतनी विशेषता है कि अग्र स्थिति में पल्योपम के संख्यात्व भाग प्रमाण स्थिति विशेषों की अपेक्षा संख्यात भाग वृद्धि का एक भी विकल्प प्राप्त नहीं होता। क्या कहते हैं, अग्र स्थिति में पल्योपम के संख्यात्व भाग प्रमाण स्थिति विशेषों की अपेक्षा, अग्र स्थिति यानी सम्यक्त की स्थिति मान लेते हैं पल्ले के संख्यात्व भाग जितनी होगी, और उसमें संख्यात पल्ले का संख्यात्वा भाग बढ़ जाएगा,
तो संख्यात गुणा ही वृद्धि कहेंगे। ऐसा तो नहीं होता है ना, नहीं होता है। क्योंकि इतना कम हो जाए तो हाँ तो हमें प्रथम उपशम सम्यक तो प्राप्त करने पड़ेगा, और वहां तो ज्यादा हो जाएगी। संख्या पल्ले के संख्यात विभाग से अंत कोड़ा कोड़ी हो जाएगी, संख्यात गुणा वृद्धि हो जाएगी। देखो, ये वेदक सम्यक्त्व के योग्य की बात चल रही है। तो वेदक सम्यक्त्व का योग्य कौन है? तो सागर या पृथक्त्व सागर स्थिति वाला सम्यक्त्व होगा। उससे कम होगा तो औपशमिक सम्यक्त्व प्राप्त करता है। ये बात बताना चाहते हैं। तो वहां संख्यात भाग वृद्धि नहीं होगी। अब संख्यात गुण वृद्धि का कथन करते हैं। ये सम्यक प्रकृति की ही बात चल रही है। सम्यक प्रकृति में संख्यात गुण वृद्धि किसके होगी? अभी जो हमने देखा, मूल स्थिति से कितना बढ़ाकर उतनी और बढ़ाकर बांधेंगे तो 2 गुना हो जाएगी। प्रथम ऑप्शन में जितनी उसमें तो होगी ही, हाँ। परंतु इसमें भी जितने अभी सम्यक प्रकृति है उससे डबल मिथ्यात्व की स्थिति बंधेगी। तो अभी यहाँ भी पढ़ेंगे हम, यानी सम्यक प्रकृति की बात चल रही है, ख्याल में रखना इसमें। यानी सम्यक प्रकृति के संख्यात गुण वृद्धि का कथन जो इस प्रकार है। सम्यक्त्व की पल्योपम के संख्यात वे भाग प्रमाण स्थिति सत्कर्म वाले मिथ्या दृष्टि जीव के द्वारा, जब हम पल्य का संख्यात व भाग प्रमाण जब कहते हैं यहाँ पर सम्यक्त्व की स्थिति, तो निश्चित रूप से वो उपशम सम्यक्त्व को ही ग्रहण करेगा। अब यहाँ वो वेदक के योग्य है ही नहीं है। तो उपशम सम्यक्त्व के ग्रहण करने पर संख्यात गुण वृद्धि होती है। क्यों होती है? क्योंकि इसकी स्थिति पल्ले के संख्यात वे भाग प्रमाण है। असंख्यात वे कहेंगे तो असंख्यात गुणा वृद्धि हो जाएगी। सम्यक्त्व की स्थिति कितनी है? पल्ले का संख्यात्वा भाग। अब उस समय मिथ्यात्व की कितनी होगी? अंतःकोड़ा नहीं, अब तो अंतःकोड़ा कुछ भी होगी, परंतु अंत कोड़ा कोड़ी किए बिना उसको उपशम सम्यक्त्व प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि प्रायोगिक लब्धि में अंत कोड़ा कोड़ी होती है। तो संख्यात पल्ले के संख्यात वे भाग से अंत कोड़ा कोड़ी सागर हुई। ये पल्ले का संख्यात्वा भाग है। तो पल्ले कहेंगे तो भी संख्यात गुणा, सागर कहे तो भी संख्यात गुणा, और अंत कोड़ा कोड़ी सागर कहे तो भी संख्यात गुणा कहलाएगा। यदि यहाँ पर हम पल्ले का असंख्यात्वा भाग लेते हैं तो उसको असंख्यात गुण वृद्धि कहनी पड़ेगी। ये बात ख्याल में। अभी उपशम सम्यक्त्व होने वाला है। इसमें मिथ्यात्व की स्थिति अंत कोड़ा कोड़ी हो जाती है, और सम्यक्त्व की तो जो उद्वेलना करते करते पल्ले का संख्यात्वा भाग बनाया था, अभी इसमें कितनी वृद्धि हो जाएगी? संख्यात गुणा हो जाएगी। पल्ले के संख्यात वे भाग से ये संख्यात पल्ले हो गए ना। अभी अंत कोड़ा कोड़ी सागर को हम संख्यात पल्ले कहेंगे। तो संख्यातवा भाग था तो संख्यात गुणा हो गया, तो इसको संख्यात गुण वृद्धि कहेंगे। सम्यक्त्व ग्रहण करने के पहले समय में उसकी संख्यात गुण वृद्धि हुई। हाँ। जैसे हमने देखा कि उपशम सम्यक्त्व के समय पर हाँ, वो मिथ्यात्व की जो स्थिति है वो अंत कोड़ा कोड़ी हो जाती है। हाँ, उसी तरह अभी जब वेदक सम्यक्त्व की वाली आप पहले इसके पहले जो बात कही थी, हाँ, तो उसमें भी वो अंत कोड़ा कोड़ी होगी ना, क्या नहीं? नहीं। हमने तो देखा था ना, अधिक से अधिक कितनी हो सकती है? 70 कोड़ा कोड़ी बांधी है, एक अंतर्मूर्त में प्रतिभग्न हुआ है और वेदक सम्यक्त्व प्राप्त किया है। ऐसा भी जीव वहाँ प्राप्त, वेदक सम्यक्त्व प्राप्त करे, लेकिन वो मिथ्यात्व की जो स्थिति है वो अंत कोड़ा कोड़ी नहीं 70 कोड़ा कोड़ी में एक अंतर्मूर्त कमी इतनी थी, और उतनी ही सम्यक प्रकृति की बन जाएगी।
हमने पहले उत्कृष्ट स्थिति के प्रकरण में देखा था ना, सम्यक प्रकृति की मैक्सिमम स्थिति किसी जीव को कितनी हो सकती है? 70 कोड़ा-कोड़ी में एक अंतर्मुक्त कम। तो वहां तक के वेदक सम्यक में तो इतने डिफरेंस वाले को इतने भी विकल्प हो सकते हैं। उसको तो हम संख्यात गुणा वृद्धि में ले लेंगे वहां पर। अब यहाँ क्या कहते देखो, हाँ देखो, अगर गुण वृद्धि कहना है तो सादी मिथ्या दृष्टि को ही लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर अनादि मिथ्या दृष्टि है तो हम अवक्तव्य वाला भंग कहेंगे। जीरो में से वो जो कुछ बना, जीरो में से अंत कोड़ा कोड़ी बन जाएगा। जीरो जीरो उसकी सत्ता ही नहीं थी, हाँ, तो उसको अवक्तव्य वाला भंग कहेंगे, उसको वृद्धि कहेंगे ही नहीं। हाँ। अब इसके आगे एक समय अधिक आदि क्रम से, यानी सम्यक्त्व की कितनी स्थिति थी? पल्य का संख्यात्वा भाग। पल्य का संख्यात्वा भाग। अभी उसमें एक समय अधिक, दो समय अधिक, तीन समय अधिक करो। आदि क्रम से सम्यक्त्व और सम्यक मिथ्यात्व की स्थितियों को उत्तरोत्तर बढ़ाकर सम्यक्त्व के ग्रहण करने पर भी संख्यात गुण वृद्धियां ही होती है। पहले वेदक वाले थे, अभी औपशमिक सम्यक्त्व वाले जो होंगे तो वो अंत कोड़ा कोड़ी तक बढ़ेगा। तो ये सम्यक्त्व सम्यक मिथ्यात्व की स्थिति कहाँ से शुरू की? पल्ले के संख्यात्व भाग से। अब उसमें एक समय बढ़ा दो, दो समय बढ़ा दो, तीन समय बढ़ा दो, तो जो कुछ होगी वो संख्यात गुण वृद्धि होगी। आप कहेंगे और ज्यादा होगा तो ज्यादा से ज्यादा कितनी हो सकती है? अंत कोड़ा कोड़ी। अंत कोड़ा कोड़ी होगी तो वेदक सम्यक्त्व तो होगा। प्रथमोपशम के लिए मैक्सिमम कितनी सत्ता होगी? सम्यक्त्व की और सागर या पृथक्त्व सागर, तो उससे भी अंत कोड़ा कोड़ी सागर संख्यात गुणा ही कहलाएगी। कहाँ से शुरू की थी? पल्ले के संख्यात विभाग से लेकर जो कोई उसके उपशम के योग्य सत्ता है उसमें संख्यात गुण वृद्धि ही होगी। प्रथमोपशम में तो असंख्यात गुणी वृद्धि भी हो सकती है। प्रथमोपशम, हाँ, इसीलिए यहाँ मिनिमम कहाँ से लिया? पल्योपम का संख्यात्वा भाग से। असंख्यात गुण वृद्धि का प्रकरण आएगा तो उद्वेलना करते करते एक समय कर दी है, और अंत कोड़ा कोड़ी की तो असंख्यात गुणा वृद्धि हो जाएगी। अभी तो हम संख्यात गुणा का प्रकरण देख रहे हैं। हाँ, तो देखो आगे लिखा है, सम्यक्त्व की एक सागर या एक सागर पृथक्त्व प्रमाण। देखो एक सागर कैसे होगी? तो जो कोई जीव सादी मिथ्या दृष्टि एकेंद्रिय में गया है और वहां उद्वेलना कर रहा है, तो उसकी घटते घटते सागर जितनी भी हो सकती है ना, और वो फिर पंचेंद्रिय में आया, अब उसके वहां पर औपशमिक सम्यक्त्व प्राप्त होगा। और जो त्रस में जाकर उद्वेलना कर रहे हैं तो उसकी पृथक्त्व सागर होगी स्थिति। 25-50। हाँ, उसके नीचे नहीं हो सकती, वो नहीं, उसके नीचे हो जाएगी, परंतु वेदक के योग्य कितनी है उसकी बात चल रही है। वेदक के योग्य कहाँ तक है और उपशम के योग्य कहाँ से होता है? उसके नीचे भी वहां तो क्या है, एकेंद्रिय में जाए या द्विंद्रियादि में हो, उद्वेलना ही कर रहा है, तो उद्वेलना करते करते संपूर्ण नाश भी कर सकता है। तो ये एक सागर या पृथक्त्व सागर जो कहा है वो वेदक के योग्य के लिए कहा है, वहां तक वो वेदक कर सकता है। उसके अभी इतनी स्थिति हुई तो यहां से उपशम करेगा। अभी ये इसीलिए कहते हैं सम्यक्त्व की एक सागर या एक सागर पृथक्त्व प्रमाण स्थिति के प्राप्त होने तक इसी प्रकार कथन करना चाहिए, क्योंकि उपशम सम्यक्त्व के योग्य इतनी ही स्थितियां संभव है। इससे अधिक स्थिति हो तो वो वेदक सम्यक्त्व को प्राप्त करेगा। इसके आगे सम्यक्त्व की एक समय अधिक स्थिति सत्कर्म वाले मिथ्या दृष्टि जीव के द्वारा वेदक सम्यक्त्व के ग्रहण करने पर संख्यात गुण वृद्धि होती है। अब सागर पृथक्त्व सागर है ना, अब मान लेते 10 सागर है,
अब उसने वेदक सम्यक तो प्राप्त किया, क्योंकि वहां तो उपशम नहीं करेगा। सम्यक प्रकृति की सत्ता है 10 सागर। अब वो मिनिमम मिथ्यात्व का बंध करेगा तो भी कितनी होगी? अंत कोड़ा-कोड़ी सागर। तो कितनी वृद्धि होगी? संख्यात गुणा वृद्धि होगी। इस प्रकार उत्तरोत्तर एक एक समय प्रमाण स्थिति के बढ़ाने पर मिथ्यात्व की ध्रुव स्थिति से सम्यक्त्व की आधी स्थिति सत्कर्म वाले जीव के द्वारा, ध्रुव स्थिति हमने देखी थी। ध्रुव स्थिति का अर्थ होता है मिनिमम पॉसिबल बंध। अभी यहाँ संगी पंचेंद्रिय की बात चल रही है। जो सम्यक्त्व प्राप्त कर सकता है ऐसे जीव की मिनिमम पॉसिबल बंध कितना है? तो अंत कोड़ा-कोड़ी सागर। अब उससे आधा यदि सम्यक प्रकृति उद्वेलना करते करते आधी हुई है तो आधा का डिफरेंस है ना, यानी जितनी है उतना ही बढ़ेगा, तो हम उसको कहेंगे 2 गुना, तो संख्यात गुना। तो कहते मिथ्यात्व की ध्रुव स्थिति से सम्यक्त्व की आधी स्थिति सत्कर्म वाले जीव के द्वारा मिथ्यात्व की ध्रुव स्थिति प्रमाण स्थिति के साथ वेदक सम्यक्त्व के ग्रहण करने पर संख्यात गुण वृद्धि होती है। इस प्रकार मिथ्यात्व की ध्रुव स्थिति के रहते हुए संख्यात गुण वृद्धि विषयक भेद इतने ही होते हैं। यानी वहां मिथ्यात्व की ध्रुव स्थिति को कायम रखकर या सम्यक्त्व की कितनी घटाना नीचे तक? तो उसके आधे तक। अब सम्यक्त्व की भी बढ़ाओ और मिथ्यात्व की भी बढ़ाओ, तो वहां भी संख्यात गुण वृद्धि के स्थान कुछ मिलेंगे। पुनः पहली बार ग्रहण किए गए सम्यक्त्व के स्थिति सत्व को ध्रुव करके, अभी जो हमने यहाँ देखा था अंत कोड़ा-कोड़ी से आधा, उसको ध्रुव रखा और पूर्वोक्त मिथ्यात्व के स्थिति सत्कर्म को एक समय अधिक आदि क्रम से बढ़ाकर वहां तक ले जाना चाहिए। यानी उसमें एक समय अधिक, 2 समय अधिक, वो सारे क्या कहेंगे हम उसको? संख्यात गुण वृद्धि के स्थान। यहाँ सम्यक्त्व की कितनी कायम रखी हमने? ध्रुव स्थिति के आधी जितनी। और यहाँ मिथ्यात्व की कितनी बंधना? अभी अंत कोड़ा-कोड़ी जो ध्रुव स्थिति, उसे 1 समय अधिक, 2 समय अधिक, 3 समय अधिक, 4 समय अधिक, वो सारे क्या कहलाएंगे? संख्यात गुण वृद्धि के स्थान। कहाँ तक? जहां तक 70 कोड़ा-कोड़ी सागर प्रमाण मिथ्यात्व की स्थिति को बांधकर और प्रतिभग्न होकर वेदक सम्यक्त्व के ग्रहण करने के प्रथम समय में सम्यक्त्व और सम्यक मिथ्यात्व की संख्यात गुण वृद्धि करके यह जीव स्थित हो। कहाँ से हमने शुरू किया था? मिथ्यात्व की ध्रुव स्थिति और उससे आधे सम्यक्त्व की स्थिति। वहां से लेकर ध्रुव स्थिति में 1 समय, 2 समय, 3 समय बढ़ाते 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 अंतर्मूर्तकम 70 कोड़ा-कोड़ी सागर के समय में जो उसको सम्यक्त्व प्राप्त होगा, वेदक सम्यक्त्व, तब भी उसको क्या कहेंगे? संख्यात गुण वृद्धि। पुनः पहले की सम्यक्त्व की स्थिति से, अब वहां तो हमने आधे अंत कोड़ा-कोड़ी रखा था, अब सम्यक्त्व की स्थिति और घटा दो तो भी उसको संख्यात गुण वृद्धि कहेंगे। कहाँ तक घटा सकते हैं? हाँ, 1 समय तक तो नहीं जा सकते, वो असंख्यात गुण वृद्धि होगी। देखो, हाँ देखो, मिथ्यात्व की ध्रुव स्थिति का ऐसा अर्थ होता है संगी पंचेंद्रिय जीव मिथ्यात्व की कम से कम स्थिति बंध कितना कर सकता है? अंत कोड़ा-कोड़ी सागर, उसी को ध्रुव स्थिति कही। हमने पहले वो संदृष्टि भी देखी थी ना। हाँ हाँ, वही ध्रुव स्थिति है। हाँ, मिथ्यात्व की ध्रुव स्थिति। नहीं, हमने कोई एक एग्जाम्पल देखा था, अलग था, वो तीसरी पुस्तक में था, वो अलग। ये ध्रुव राशि यानी वहाँ 13 बटे जो हमने देखा था वो तो जीवों का प्रमाण देखा। यहाँ स्थिति के विकल्प चल रहे, कितनी स्थिति का बंध होता है, अंत कोड़ा-कोड़ी सागर, वो अलग है, वो ध्रुव राशि अलग है। हाँ हाँ,
यहीं पर है क्या? 134 में वो अलग बात है, अंत कोड़ाकोड़ी। 134 वहां ध्रुव स्थिति का प्रमाण 1152 मान लिया था। ये ध्रुव स्थिति पहले भी हमने तीसरे पुस्तक में भी कुछ अलग वहां घटित की थी। आपको याद होगा तो वहां 70 कोड़ाकोड़ी सागर में एक अंतर्मूर्त कम इतना तो टन होता है। सम्यक तो की उत्कृष्ट स्थिति कितनी हो सकती है? तो हमने वहां 1000 में से उतने कम कर दे तो इतने हो गए, 16 कम किए थे। 984 उत्कृष्ट स्थिति देखी थी। अब उसमें कम करते जाओ तो ध्रुव स्थिति के साथ जब वो प्राप्त करेगा तो जहां हमने घटाए थे ना उसको ध्रुव स्थिति कहते हैं। और उस संदृष्टि में 300 इतनी देखी थी ध्रुव स्थिति, मिथ्यात्व की ध्रुव स्थिति 300 ली थी तीसरी पुस्तक में बात। हाँ 252 तो सम्यक्त्व की प्राप्त हुई थी हमको। हाँ बरोबर है, 252 आपको याद है। देखो अब ये क्या कहते हैं, हमने मैक्सिमम कितना हो सकता है? 70 कोड़ाकोड़ी में एक अंतर्मूर्त कम। अब यहाँ हमने स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ से लिया था संख्यात गुण वृद्धि के लिए? ध्रुव स्थिति के आधे प्रमाण। अब उसके भी एक समय कम कर दो तो भी संख्यात गुण वृद्धि कहलाएगी, क्योंकि डबल से ज्यादा हो जाता है ना। अब पुनः नीचे से चौथी लाइन, पहले की सम्यक्त्व की स्थिति से, यानी जो ध्रुव स्थिति का आधा था उसको पहले की सम्यक्त्व की स्थिति कही। एक समय अधिक सम्यक्त्व की स्थिति को ग्रहण करके पहले के समान संख्यात गुणवृद्धि के सब विकल्प कहना चाहिए। उसमें से कम करेंगे तो भी संख्यात गुणवृद्धि होगी, अब उसमें बढ़ाएंगे तो भी संख्यात गुणवृद्धि के स्थान तो प्राप्त होंगे ही। कंडीशन है डबल से डबल होने चाहिए। इस प्रकार 2 समय अधिक 3 समय अधिक आदि क्रम से सम्यक्त्व के स्थितिसत्व को बढ़ाकर सम्यक्त्व का स्थितिसत्व ध्रुव स्थिति को प्राप्त होने तक ले जाना चाहिए। हमने अंत कोड़ाकोड़ी मिथ्यात्व की ध्रुव स्थिति देखी थी। अब उससे नीचे हमने कहां से शुरू किया? तो सम्यक्त्व की आधी ध्रुव स्थिति थी, उसमें एक समय बढ़ाओ तो ध्रुव स्थिति जितनी उसके भी हो गया। तो जितनी ध्रुव स्थिति उतनी और बढ़ाकर बांधेगा मिथ्यात्व की, तो भी संख्यात गुण वृद्धि हो जाएगी। उस समय मिथ्यात्व की ध्रुव स्थिति से मिथ्यात्व के दूने स्थिति सत्कर्म वाले जीव के द्वारा वेदक सम्यक्त्व के ग्रहण करने पर संख्यात गुण वृद्धि होती है। ये बात ख्याल में आई? हमने पहला पॉइंट कहां से शुरू किया था? ये मिथ्यात्व की ध्रुव स्थिति है और सम्यक्त्व की उसका आधा था। यहाँ पर संख्यात गुण वृद्धि के स्थान प्रारंभ हुए थे। कब तक चले जाएंगे? जब तक ये 70 कोड़ाकोड़ी में एक अंतर्मूर्त कम नहीं हो तब तक। अब और भी किसको होगी संख्यात गुण वृद्धि? पल्ले के संख्यात में बात। तो इसमें भी कम करते जाओ तो भी इसके भी संख्यात गुण वृद्धि होगी, जब तक वो पल्ले का संख्यात्वा भाग हो जाता है तब तक के। अब इसमें बढ़ाते जाओ, 1 समय अधिक 2 समय अधिक 3 समय अधिक, और जितनी बढ़ाई है उससे डबल ऊपर की जब होगी तब उसका संख्यात गुण वृद्धि होगी, या उसके ऊपर के। ऐसे कहां तक लाया अभी तक? तो ये भी ध्रुव स्थिति जितना है। और अब मिथ्यात्व का बंध या मिथ्यात्व की पोजीशन क्या होनी चाहिए? ध्रुव स्थिति से डबल होनी चाहिए। ये सबको अंत कोड़ाकोड़ी ही कहेंगे परंतु मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है? इससे डबल होनी चाहिए। अब उस समय वो वेदक सम्यक्त्व को ग्रहण करेगा तो संख्यात गुण वृद्धि होगी। 145 में पुनः मिथ्यात्व की ध्रुव स्थिति प्रमाण सम्यक्त्व की इस स्थिति को ध्रुव करके, अब इसको फिक्स रखा, कितनी है सम्यक्त्व की स्थिति? कितनी है? जितनी मिथ्यात्व की ध्रुव स्थिति होती है। उस समय हमने मिथ्यात्व की कितनी देखी? डबल होनी चाहिए। अब इसको फिक्स रखो।
और मिथ्यात्व के एक एक समय बढ़ाते जाओ। कहाँ तक बढ़ा सकते हैं? अंतर्मुत्कम 70 अंतर्मूर्तकम 70 कोड़ा कोड़े। तो इस मिथ्यात्व की ध्रुव स्थिति प्रमाण सम्यक्त्व की इस स्थिति को ध्रुव करके, यानी अभी उसको फिक्स करके हम बात कर रहे हैं। और फिर डिफरेंस कितना है? मिथ्यात्व की दूनी ध्रुव स्थिति को एक समय अधिक आदि क्रम से बढ़ाकर, क्योंकि पहले हमने एक आधी वाला जो है, दूनी वाला तो विकल्प ले लिया, वो पहला था। अब दूनी प्लस एक समय, दूनी प्लस 2 समय, मिथ्यात्व की अंतर्मूर्तकम 70 कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण स्थिति सत्कर्म प्राप्त होने तक ले जाना चाहिए। पुनः मिथ्यात्व की एक समय अधिक ध्रुव स्थिति प्रमाण सम्यक्त्व की स्थिति के ऊपर, क्या कहते हैं, ये ध्रुव स्थिति थी ना, जितनी मिथ्यात्व की ध्रुव स्थिति है उतनी सम्यक्त्व की ध्रुव स्थिति रखकर ये हमने विकल्प देखे। अब इसमें एक समय और बढ़ा दो, ये ने ध्रुव प्लस एक समय हुआ, ध प्लस एक हम देख रहे। तो अभी संख्यात गुणा वृद्धि के लिए यहाँ कितनी अधिक चाहिए? उससे डबल चाहिए, उसकी डबल चाहिए। यानी उसमें ये ध्रुव स्थिति प्रमाण नहीं है, ये एक समय गया यहाँ पर और उसमें और ऊपर वो बढ़ाओ तो वहां 2 समय बढ़ेंगे। ख्याल में है ना? देखो पहले कितनी थी? ध थी, तो यहाँ 2 ध हो गई, डबल, यानी ध का डिफरेंस था। अभी ये ध प्लस एक है, तो यहाँ ध्रुव स्थिति के ऊपर ध प्लस 2 समय बांधेगा ना। हाँ, ध्रुव स्थिति के ऊपर की बात, उन दोनों का डिफरेंस उतना ही होगा, ध प्लस एक जितना है उतना ही ऊपर। और फिर कहां तक ले जाना? अंतर्मूर्तकम 70 कोड़ा कोड़ी तक। देखो ये चौथी लाइन आधे से फिर पढ़ती हूँ। पुनः मिथ्यात्व की एक समय अधिक ध्रुव स्थिति प्रमाण सम्यक्त्व की स्थिति के ऊपर 2 समय अधिक ध्रुव स्थिति प्रमाण स्थिति को बढ़ाकर वेदक सम्यक्त्व के ग्रहण करने पर संख्यात गुणवृद्धि होती है। इसका अर्थ ख्याल में आया? हाँ भाई, नहीं आया? देखो हम ध्रुव स्थिति के बदले ध कहेंगे, सम्यक्त्व की ध है और मिथ्यात्व की भी ध है, या कोई भी है, जो कोई है। सम्यक्त्व ग्रहण करने के समय उसने कितनी बांधी है? तो इसके ऊपर यानी 2 ध उसने बांधी, 2 ध प्लस 1, और उसी समय उसको सम्यक्त्व की प्राप्ति हुई। तो डिफरेंस कितना है? ध जितना, इन्हें डबल हो गए ना। यहाँ कितनी बढ़ाकर बांधी ऐसी बात है। ध्रुव स्थिति के ऊपर कितनी बांधी? तो ध इतनी बढ़ाकर बांधी। वो तो 2 प्लस 1 लेना पड़ेगा ना, क्योंकि जब भी बांधता है तभी तो सम्यक्त्व प्राप्त ही करेगा। सम्यक्त्व प्राप्ति के समय उसकी स्थिति ध प्लस 2 ध है, 2 ध, इतना ले लो जितना यथा योग्य उसने बांधा है उस समय, उसकी बात है। तो एक समय ज्यादा, तभी सम्यक्त्व प्राप्त एक समय में करेगा तभी डबल हो जाएगा। हाँ, जब सम्यक्त्व प्राप्ति के समय उसका डिफरेंस इतना है, ये बात ले लो। अब यहाँ ध प्लस एक समय लेना है, तो इसके ऊपर कितना बढ़ाकर बांधा उसने भी? ध प्लस 2 हो जाएगा ना। यहाँ पर ध के ऊपर कितना बांधा? वो एक एक्स्ट्रा और कितना बांधा? ध प्लस 2 हो गया। नहीं, सम्यक्त्व की जितनी उद्वेलना करके वहां है वो हम फिक्स कर सकते हैं। पहले ध के ऊपर फिक्स किया, फिर ये 2 ध से ऊपर कहां तक? 70 कोड़ा कोड़ी में एक अंतर्मूर्तकम तक हमने सभी विकल्प देखे। अब यहाँ ध प्लस 1 वाला ले रहे हैं, तो ध प्लस 1 में इससे वहाँ पे एक समय ज्यादा वाला भी नहीं लेना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे एक समय ज्यादा बांधेगा तभी तक में तो सम्यक्त्व का एक विषय गल जाएगा। सम्यक्त्व प्राप्ति के समय क्या बात है, इसको सोचो। गल जाने के बाद जो रहता है उसकी बात करो, ख्याल में है ना? क्योंकि उसके
सम्यक प्राकृति के समय उसकी जो स्थिति है इससे डबल है ना, तो वही तो उसमें संक्रमित हो जाएगी। जब सम्यक तो प्राप्त करता है उस समय क्या हुई, इससे ये डबल हुई तो संख्यात गुणावृद्धि। तो यहाँ ध प्लस 1 होगा, उसमें बढ़ाकर उतना ही बांधना है, तो ध प्लस 1 बढ़ाकर बांधा है, ध प्लस 2 हो गए ना उसके, इसकी अपेक्षा से ध प्लस 2 हो गए, क्योंकि एक समय यहाँ पर बढ़ाकर था और ऊपर भी उतना ही एक बढ़ाकर है, यानी ये एक्स्ट्रा कितना हुआ, ध प्लस 2 हो गए। हाँ, ये बात कहना चाहते। अब ऊपर के सभी विकल्प लेना उसमें, 70 कोड़ाकोड़ी में एक अंतर्मूर्त कम तक। इस प्रकार मिला छठी लाइन, अपने अपने विवक्षित हुए स्थिति सत्कर्म के ऊपर दूने दूने क्रम से, यानी सम्यक्त्व की जितनी होगी उससे डबल मिथ्यात्व की स्थिति का बंध करा के वेदक सम्यक्त्व के ग्रहण करने पर दुगुनी वृद्धि होती है। इस प्रकार अंतर्मूर्तकम 70 कोड़ाकोड़ी सागर तक ले जाना चाहिए। इस प्रकार ले जाने पर मिथ्यात्व की ध्रुव स्थिति के ऊपर एक समय अधिक आदि क्रम से 70 कोड़ाकोड़ी सागर की आधी स्थिति प्राप्त होने तक इन स्थितियों के द्वारा संख्यात गुणवृद्धि के भेद प्राप्त होते हैं। क्या कहते हैं, अभी हमने देखा ना मिथ्यात्व की स्थिति से एक समय अधिक, 2 समय अधिक, वहां से लेकर 70 कोड़ाकोड़ी की आधी स्थिति प्राप्त होने तक ले जाना चाहिए। पुनः सम्यक्त्व की आधी ऊपर की स्थितियों के द्वारा संख्यात गुणवृद्धि के भेद नहीं प्राप्त होते हैं। जिस प्रकार दर्शन मुनि की क्षपणा में मिथ्यात्व की दुरापकृष्टि स्थिति सत्कर्म के शेष रहने पर असंख्यात गुणहानि का कथन किया है, उस प्रकार सम्यक्त्व और सम्यक मिथ्यात्व रह गया है। मिथ्यात्व की असंख्यात गुणहानि का कथन करना चाहिए, क्योंकि उससे इसमें कोई विशेषता नहीं है। ये बीच में असंख्यात गुणहानि कहाँ से लाई? ये तो वृद्धि को देख रहे हैं ना हम लोग। ऊपर क्या है, सम्मत सम्मामिच्छताणम असंख्यज गुणहानि दंसन मोनिय खवनाए, जहाँ वहाँ एक आंकड़ा लिखा है, पुनः वरियम अद्धमेत्त ठिदी ही न लद्धा, मेत्त ठिदी ही न लद्ध सम्मत। ऊपर के साथ, क्योंकि ये इसका मेल नहीं बैठ रहा है। देखो दूसरी प्रति में क्या पाठ है उसको मैं पहले पढ़ती हूँ। ऊपर देखना भी आपको प्राकृत में। पुनो उवरिम तदद्धमेत्त ठिदी ही न लद्धा, ऐसा यहाँ लिखा है, और उसका ट्रांसलेशन किया है कि आदि सम्यक्त्व की आधी ऊपर की स्थितियों के द्वारा संख्यात गुणवृद्धि के भेद नहीं प्राप्त होते। परंतु दूसरी प्रति में क्या लिखा है, देखो नीचे ये जो वाक्य है ना, न लद्धा और बाद में सम्मत, ऐसा अलग लिखा है। वहां लिखते हैं पुनः वरिम मेत्त
स्थितिहीन लब्ध सम्मत इति पाठः। दोनों का अर्थ अलग अलग है। उससे इतने हीन के साथ सम्यक्त्व को प्राप्त करने वाला चीज, और वहां ही न और सम्मत्व अलग वाक्य में ले लिया है, यानी दोनों में कुछ अलग बात है। ख्याल में आई ना बात? दो प्रतियों में कुछ डिफरेंस है। अब उसका उन्होंने कोई वहां विस्तार भी नहीं किया है, विशेषार्थ में आगे देखेंगे। अभी हम आगे पढ़ेंगे। हाँ, हाँ, आधे क्या कहना चाहते हैं अरविंद भाई? देखो यहाँ क्या लिखा है, फिर ऊपर के मैं फिर पढ़ती हूँ। संख्यात गुण वृद्धि के स्थान कहाँ तक होते हैं? तो 70 कोड़ाकोड़ी के आधे तक। उसके ऊपर जो उसके ऊपर वो नहीं होंगे, वो बात सही है। वो तो असंख्यात भाग वृद्धि के हो जाएंगे ना वापस। नहीं, असंख्यात भाग नहीं, उसके ऊपर संख्यात भाग हो गए। हाँ, संख्यात भाग वृद्धि के हो जाएंगे। देखो, जब पहले क्या कहा था, यहाँ सम्यक्त्व की भी स्थिति बढ़ाते जा। कंडीशन क्या है? उससे डबल ये होनी चाहिए। तो ये कहाँ तक बढ़ाया हमने? 70 कोड़ाकोड़ी में एक अंतर्मूर्त कम। उसके आधी जब तक है तब तक ये संख्यात गुण वृद्धि कहलाएगी। और उसके आगे के जो अब इसमें एक समय बढ़ाओ, 2 समय बढ़ाओ तो क्या होगा? आधे से कम होगा। जितना है उससे कम है। हाँ। तो उसको संख्यातवा भाग वृद्धि कहेंगे। तो संख्यात भाग वृद्धि कहेंगे, संख्यात गुण वृद्धि नहीं कहेंगे। हाँ, उससे आधे तक ही कहेंगे। उससे ऊपर वो भी अंतर्मूर्त का भी आधा कर देना। ख्याल में आई बात? नहीं, गलत नहीं, वो बात सही है। देखो, फिर मैं पढ़ती हूँ ऊपर का ही, यानी हिंदी का पढ़ रही हूँ। नीचे हिंदी में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7वीं लाइन से इस प्रकार ले जाने पर मिथ्यात्व की ध्रुव स्थिति के ऊपर मिला ना, एक समय अधिक आदि क्रम से 70 कोड़ाकोड़ी सागर की आधी स्थिति के प्राप्त होने तक इन स्थितियों के द्वारा संख्यात गुण वृद्धि के भेद प्राप्त होते हैं। यानी वहां 70 कोड़ाकोड़ी माइनस अंतर्मूर्त, और नीचे वो 35 कोड़ाकोड़ी माइनस उसके अंतर्मूर्त का आधा, तो डबल हुआ, तो उसको कहेंगे संख्यात गुण वृद्धि। पुनः सम्यक्त्व की आधी ऊपर की स्थितियों के द्वारा, यानी आधी से ऊपर के, ये तो आधी ऊपर की, यानी उसमें जो जरा कंफ्यूजन होता है, जो अभी हमने 35 कोड़ाकोड़ी देखी है उससे जो अगर अधिक होती है तो उसके द्वारा संख्यात गुण वृद्धि के भेद नहीं प्राप्त होते। यहाँ पे खत्म। तो यहाँ पे ये दुर्लभ पुष्टि की बात क्यों उठाई है? वो अलग विषय है, अभी उसको पढ़ेंगे। यानी ये आदि ऊपर जो हमने देखा ना, इन्हें 35 कोड़ाकोड़ी के ऊपर, अब ये बीच में ही असंख्यात गुणहानि का उन्होंने कथन किया है। ये विषय अलग है, क्योंकि हम तो वृद्धि का देख रहे थे पहले। वृद्धि में हमने 3 देखे, सम्यक प्रकृति के वृद्धि में असंख्यात भाग वृद्धि, संख्यात भाग वृद्धि, संख्यात गुण वृद्धि। अब असंख्यात गुण हानि का यहाँ कथन किया है, और फिर असंख्यात भाग हानि बताएंगे। तो असंख्यात गुणा हानि कब संभव है उसको बता रहे। तो असंख्यात गुण हानि कब संभव होती है किसी प्रकृति की? जब असंख्यात बहुभाग वाला कांडक होगा। हाँ, ये पहले हम कल देख चुके, दर्शन मोहन में के मिथ्यात्व की क्षपणा में हमने देखा है। तो जैसे मिथ्यात्व की क्षपणा में होता है, वैसे ही सम्यक प्रकृति की क्षपणा में और सम्यक मिथ्यात्व की क्षपणा में भी होगा। ये बात बताना चाहते हैं।
तो यहाँ क्या लिखा, जिस प्रकार दर्शन मोहिनी की क्षपणा में मिथ्यात्व की दुरापकृष्टि स्थिति सत्कर्म के शेष रहने पर, दुरापकृष्टि स्थिति सत्कर्म किसको कहते हैं? ऐसा पल्ले का असंख्यात्वा भाग कि जिसके आगे स्थिति कांडक का प्रमाण असंख्यात बहुभाग होता है और असंख्यातवा भाग शेष रहता है, तो उसको असंख्यात गुणा हानि कहेंगे। उसके पहले पल्ले का संख्यात बहुभाग होता था तो संख्यात गुणा हानि कहलाते थे। पल्ले जितनी स्थिति होने के बाद संख्यात बहुभाग की हानि शुरू होती है। पल्ले के पहले पल्ले का संख्यातवा भाग इतना कांडक का प्रमाण था। अब यहाँ पर पल्ले स्थिति होने के बाद संख्यात बहुभाग की हानि होती है, यानी संख्यात गुणा हानि चालू होती है, क्योंकि संख्यातवा भाग शेष रहता है। ऐसे करते करते एक पोजीशन ऐसी होती है, पल्ले का असंख्यातवा भाग स्थिति रह गई। अब जो कांडक का प्रमाण है असंख्यात बहुभाग का घात होता है एट ए टाइम, तो उसको असंख्यात गुणा हानि कहेंगे। उसकी बात यहाँ बता रहे। देखो, पहले हमने देखे ना, अंत कोड़ा कोड़ी की स्थिति है, मिथ्यात्व की क्षपणा हो रही है, तो क्या होगा? पल्ले के संख्यातवे भाग प्रमाण कांडक का प्रमाण होगा, संख्यातवा भाग। तो संख्यातवा भाग कम होगा तो उसको संख्यात भाग हानि कहेंगे। ये कब तक चलेगा? जब तक सत्ता पल्ले प्रमाण हो जाएगी। पल्ले प्रमाण सत्ता होने के बाद इसका संख्यातवा भाग शेष रहता है और संख्यात बहुभाग का घात होता है, तो संख्यातवा भाग रह गया, यानी संख्यात गुणा हानि हुई। जैसे 64 से 4 हो जाएगा तो क्या कहेंगे? 16 गुणा हानि। तो संख्यात गुणा हानि होने लगते। ये बार बार संख्यात गुणा हानि होते 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 अब पल्ले का असंख्यातवा भाग शेष रहा। टोटल स्थिति क्षपणा हो रही है ना, इतनी स्थिति बाकी रही, तो उसको कहेंगे दुरापकृष्टि। अब इसके बाद क्या होता है? असंख्यात बहुभाग का घात होता है एट ए टाइम। असंख्यातवा भाग शेष रहता है, तो उसको कहेंगे असंख्यात गुणा हानि। गुणा में समझने के लिए बता रहे, असंख्यात गुणा हानि कहते हैं उसको। कब से? दुरापकृष्टि के बाद से। कब तक होगा ये? जब संख्यात समय शेष रहेंगे तब। ये जब तक आवली प्रमाण उदयावली के एक समय कम इतनी स्थिति शेष रहती है ना मिथ्यात्व की, क्यों? संख्यात समय नहीं, असंख्यात हो गया, आवली प्रमाण शेष रहे। उसके बाद क्या होगा? ये असंख्यात गुणा हानि के बदले अभी तो आवली रहती है, तो क्या होता है? एक एक समय चला जाता है, असंख्यातवा भाग कम होगा, असंख्यात भाग हानि चालू होगी। करते करते अभी संख्यात ही समय शेष रहे तो जाएगा तो एक ही निषेध, उसी को संख्यात भाग हानि कहेंगे। और जब अभी दो ही निषेध बाकी है, संख्यात गुणा। हाँ, तो उसमें से एक चला गया तो उसको संख्यात गुणा हानि कहेंगे। हाँ हाँ हाँ, ये हमने पहले देखा था विस्तार से। अब यहाँ आगे पढ़ेंगे। देखो, तो यहाँ कहते हैं दर्शन मोहिनी में जब मिथ्यात्व की बात उन्होंने बताई थी, उसमें जैसे दुरापकृष्टि स्थिति सत्कर्म के शेष रहने पर, दुरापकृष्टि यानी पल्ले का असंख्यातवा भाग स्थिति में शेष रहने पर असंख्यात गुणहानि का कथन किया है, क्योंकि उसका एक एक कांडक ही असंख्यात बहुभाग प्रमाण होता है। उस प्रकार सम्यक्त्व और सम्यक मिथ्यात्व की असंख्यात गुणहानि का कथन करना चाहिए, क्योंकि उससे इसमें कोई विशेषता नहीं है। ये बात ख्याल में आई? इसमें भी ऐसे कांडक होते हैं। इन दर्शन मोहिनी की क्षपना है तो सभी में कांडक तो सब में होती है, तो उनका भी उतना ही घात होगा वहां पर। अब असंख्यात भाग हानि का कथन करते हैं। सम्यक प्रकृति की ही बात चल रही है, तो पढ़े बिना हम कह सकते हैं सम्यक प्रकृति का
असंख्यात भाग हानि कब होती है? रुको, अभी दूसरों को उत्तर देने दो। हाँ हाँ, किसके गलेगा? सम्यक दृष्टि के गलेगा कि मिथ्या दृष्टि के? हाँ, सम्यक दृष्टि के। आप क्या कहते भानुबेन? आप क्या कहते हैं? एक एक निश्चय कम, मिथ्या दृष्टि भी उद्वेलना कर रहा है ना, उसकी भी एक एक समय घटेगी कि नहीं घटेगी? और बीच में फिर कांडघात भी होगी, यानी वहां भी हो सकती है कि नहीं, कि केवल समय दृष्टि के ही होगी? ये प्रश्न है। देखो, मिथ्या दृष्टि भी कांडघात, यानी उसकी भी उद्वेलना हो रही है। उद्वेलना में भी जब तक कांडक घात होता है उस समय तो जो कोई यथायोग्य अधिक घात होगा, परंतु हर समय एक एक निषेध कम ही हो रहा है, उसकी स्थिति घट ही रही है, तो वहां भी होगी। हमने सम्यक्त्व के काल में क्रिया रहित होता है ऐसा देखा था, तो असंख्यात भाग हानि चल रही है। क्रिया किसको कहा? जब विशुद्धि से कांडक घात होता है तो उसको क्रिया कहा, जैसे विषय योजना में होता है, दशमों की क्षपणा में होता है। अब यहाँ पढ़ेंगे हम, पहले सोचते ले ना कहाँ हो सकता है, फिर अपनी कोई भूल है तो निकल जाएगी। ठीक है, पांचवें गुणस्थान के आगे जब भी विशुद्धि निरंतर बढ़ती रहती है तो उसके कांडक प्रमाणिक घात होगा। नहीं, आपका ऐसा कहते हैं पांचवें गुणस्थान से विशुद्धि बहुत बढ़ती है तो वहाँ भी हमेशा कांडक होगे या नहीं होगे? तो नहीं होते हैं। क्यों? वहाँ तो गुण श्रेणी होती है निरंतर। गुण श्रेणी होना अलग है और कांडक घात होना अलग है। गुण श्रेणी में ऊपर के परमाणु असंख्यात गुणा अपकर्षित होकर नीचे आते हैं, परंतु उसमें निषेकों की संख्या नहीं घटेगी, वो तो एक एक समय ही घटेगी, स्थिति नहीं घटेगी। स्थिति तो निरंतर एक एक समय ही घट रही है। गुण श्रेणी हो तो असंख्यात गुणा निर्जरा हो जाएगी, परमाणु अधिक खिरेंगे, परंतु जितने निषेक है उतने बने रहेंगे। तो पांचवें गुणस्थान में, सातवें गुणस्थान में गुण श्रेणी निर्जरा होती है, जब भी करण परिणाम होते हैं तभी। हाँ, जब करण परिणाम होते हैं, विशुद्धि बहुत अधिक बढ़ती है तेजी से, उस समय उसके कांड, जैसे पांचवें में से सातवें में गया तो करण लब्धि में गया तो वहां कांडक घात हो गया। यह वेदक समय दृष्टि है, विशुद्धि बहुत बड़ी, विषयोजना की, तभी कांडक घात हो गए। हाँ, अब असंख्यात भाग हानि का कथन करते हैं। सम्यक्त्व को ग्रहण करके जब तक क्रिया के बिना, क्रिया शब्द डाला यहां भी देखो, क्रिया के बिना यानी विसंयोजना के बिना 132 सागर काल होता है, तब तक 132 क्यों लिया? पीछे तो करण परिणाम हो ही जाएगी। नहीं, 132 इसलिए लिया कि 66 सागर ही सम्यक्त्व का काल है। एक अंतर्मूर्त के लिए बीच में सम्यक मिथ्यात्व में आया, उसमें भी अल्पतर वाला ही है, यानी उसमें भी एक एक समय ही घटेगा। फिर दोबारा 66 सागर लिया, तब तक अधस्थिति गणना के द्वारा असंख्यात भाग हानि होती है। अब यहाँ 132 में कुछ कम क्यों नहीं किया? क्योंकि 132 टोटल रखेंगे तो क्षपणा हो जाएगी। क्षपणा हो जाएगी तो वहां तो असंख्यात भाग हानि नहीं, वो तो बहुत ज्यादा बड़ी हानि होगी, संख्यात गुना भी होगी, असंख्यात गुना भी होगी। तो उसको क्यों छोड़ा? उसको छोड़ते तो 132 पूरे नहीं होते। तो इसका जवाब क्या है? अभी ये मिथ्यात्व में आ गया अंतर्मूर्त प्रमाण। हाँ, किसका काल? तीसरे का मिलाया, पहले 66 सागर में मिलाया, दूसरा 66 सागर पूरा रखेंगे तो क्षपणा पूर्ण हो जाएगी। तो उसके अंतर्मूर्त पहले मिथ्यात्व में लाना है। हाँ। और अंतर्मूर्त तक तो एक एक दूसरे की गलेगा, अंतर्मूर्त तक एक एक निषेक गलेगा, ऐसा भी ले सकते हैं। और उपशम सम्यक्त्व का काल भी उसमें जोड़ सकते हैं। उपशम सम्यक्त्व का काल प्राप्त हुआ है 66 सागर, पहले 66 सागर के पूर्व में। हाँ। उपशम सम्यक्त्व का अंतर्मूर्त है ना, उसमें भी अधस्थित एक बार प्राप्त होने के पश्चात एक एक समय ही कम होगा उसका भी।
उपशम सम्यक्त्व के काल में भी ये चलेगा कि नहीं चलेगा? असंख्यात गुणा हानि नहीं, असंख्यात भाग हानि, असंख्यात भाग हानि। एक एक ही निश्चय जा रहा है। अधस्थिति गलना वहां भी हो रही है, तो उसको जोड़ना है और आगे वाला अंतर्मूर्ति निकाल भी देंगे तो भी वो तो 132 132 सागर होते ही इतना ही लेना है। दर्शन मोनि की क्षपना के समय भी स्थिति कांडकों की अंतिम फालियों के पतन समय को छोड़कर, ये अंतिम फाली का पतन समय क्यों छोड़ा? क्योंकि जब अंतिम फाली गिरती है तो एक झटके से स्थिति कम हो जाती, तो वहां तो बड़ा घात होगा, एक एक समय वाला नहीं, एक साथ ज्यादा होता है। ये दुराकृष्टि वाला नहीं। हाँ। गुणा हानि में हो, गुणित प्रमाण में हानि होगी। हाँ। सब स्थिति कांडकों की अंतिम फालियों के सब स्थिति कांडक लिए, क्योंकि दुरापकृष्टि नहीं भी हुई है तो उसके पहले भी पल्य का संख्यात व भाग घट रहा है, तो संख्यात गुणा हानि होगी। दुरापकृष्टि के बाद असंख्यात गुणा हानि होगी। अच्छा, ये अंतिम फाली के समय यह को असंख्यात छोड़कर भाग हानि की बात चल रही बीच है। में तो असंख्यात भाग आ गया, एक एक निश्चय जब तक कांडक नहीं गिरता है, तभी एक एक निश्चय उत्कीर्ण काल चल रहा है, मान लेते इतना स्थिति है और इतना बड़ा कांडक है, तो एक कांडक के लिए 1 समय, 2 समय, 3 समय, 4 समय, 10 समय लगेंगे। अंतिम फाली के समय परंतु उतने 9 समय तक तो एक एक नीचे की स्थिति गल रही है, तो 9 समय तक तो असंख्यात भाग हानि होगी और 10वें समय में जो कोई संख्यात गुणा हानि वगैरह जो होगी वो होगी। वहां पर संख्यात भाग, संख्यात गुणा जो कुछ है, यानी असंख्यात भाग को छोड़कर अन्य हानि होगी वहां पर। तो अन्यत्र यहाँ तो कहा अंतिम फाली के, क्योंकि क्षपणा की समय बात ली नहीं यहाँ पर। अन्यत्र अधस्थिति गणना के द्वारा असंख्यात भाग हानि ही होती है, अथवा इस प्रकार असंख्यात भाग हानि का कथन करना चाहिए। ये दूसरी पद्धति से कथन कर रहे हैं। सम्यक्त्व की अंतर्मूर्तकम 70 कोड़ा-कोड़ी सागर प्रमाण स्थिति सत्कर्म वाले मिथ्या दृष्टि जीव के पल्योपम के असंख्यात वे भाग प्रमाण स्थिति कांडक घात के बिना अधस्थिति गलना से सम्यक्त्व की स्थिति के गलित होने पर ध्रुव स्थिति के प्राप्त होने तक निरंतर असंख्यात भाग हानि होती है, क्योंकि नाना जीवों की अपेक्षा ध्रुव स्थिति से न्यून 70 कोड़ा-कोड़ी प्रमाण स्थितियों की अधस्थिति गलना पाई जाती है। क्या कहते हैं? अधस्थिति गलना है एक एक निशे कम होना। कहाँ से? 70 कोड़ा-कोड़ी से लेकर ध्रुव स्थिति जब तक प्राप्त न हो तब तक, वहां तक 70 कोड़ा-कोड़ी से लेकर ध्रुव स्थिति तक। शंका? हाँ, स्थिति कांडक घात के बिना, यानी जहां एक एक स्थिति गलती है उसको स्थिति कांडक घात के बिना कहा, क्योंकि ये सारे विकल्प अन्य अन्य जीवों की अपेक्षा हो गए। पहले आपको याद होगा शायद, सम्यक्त्व के अलग अलग विकल्प हमने देखे थे। उद्वेलना की अपेक्षा, नाना जीवों की अपेक्षा, 1 समय कम 2 समय कम के हर एक के स्थिति कांडक अलग हो गए, परंतु अंतिम स्थिति कांडक सबका समान ऐसा हमने देखा था। तो यहाँ जो कोई उसकी शंका समाधान करेंगे अभी यहाँ पर। शंका: ध्रुव स्थिति से ऊपर की सम्यक्त्व की सब स्थितियों की नाना जीवों की अपेक्षा उद्वेलना का आश्रय लेकर असंख्यात भाग हानि क्यों नहीं प्राप्त होती? एक जीव की अपेक्षा अगर बात करेंगे तो जब जब स्थिति कांडक घात होता है उसके अंतिम समय में तो ज्यादा घात होगा, परंतु तब तक तो असंख्यात भाग हानि होगी। तो यहाँ नाना जीवों की अपेक्षा ऐसा है, ऐसा क्यों नहीं कहते, ये बात पूछ रहे हैं।
जैसे एक जीव की अपेक्षा घटित होता है, वैसे नाना जीवों की अपेक्षा भी वो क्यों नहीं घटित होगा, ये प्रश्न है। प्रश्न ख्याल में आए तो उत्तर समझ में आएगा, उसका समाधान। क्यों नहीं प्राप्त होती है? अच्छी तरह से प्राप्त होती है। कौन कहता है कि नहीं प्राप्त होती? किंतु यहाँ असंख्यात भाग हानि क्यों नहीं पूछी उसने, तो यहाँ तो होती ही है। किंतु मिथ्यात्व की ध्रुव स्थिति के ऊपर सम्यक्त्व की स्थिति की उद्वेलना करने वाले जीव के पल्योपम के असंख्यातवें भाग प्रमाण स्थिति कांडक का ही पतन होता है, ऐसा कोई नियम नहीं है। क्योंकि विशुद्धि के कारण कहीं पर पल्योपम के संख्यातवें भाग प्रमाण, कहीं पर पल्य प्रमाण और कहीं पर संख्यात सागर प्रमाण स्थिति कांडकों का पतन संभव है। क्या कहना चाहते हैं? ये उद्वेलना करने वाले जीव के बारे में। उद्वेलना करने वाले मिथ्या दृष्टि के ही विशुद्धि बढ़ने पर, मिथ्यात्व अवस्था में भी विशुद्धि के कारण कांडक बड़ा हो सकता है उसका। फिर शंका, सभी उद्वेलना कांडकों का प्रमाण पल्योपम के असंख्यातवें भाग मात्र ही है। आचार्यों के इस वचन के साथ उपर्युक्त कथन का विरोध क्यों नहीं प्राप्त होता? समाधान, कोई विरोध नहीं है। क्योंकि पल्योपम के संख्यातवें भाग प्रमाण स्थिति कांडक से लेकर ऊपर के सब स्थिति कांडक उद्वेलना रूप परिणामों से न होकर विशुद्धि निमित्तक होते हैं। क्या कहते हैं? पहले भी हमने देखा था, दो कार्य है, एक उद्वेलना का और एक विशुद्धि का। तो हमने वो जीवों के प्रमाण जब निकाले थे तब कहा था विशुद्धि का उद्वेलना का कार्य छोड़कर विशुद्धि करके सम्यक प्राप्त करने वाले जीवों का प्रमाण अल्प होता है। अब उद्वेलना चल रही है, उद्वेलना तो पल्ले के असंख्यातवें भाग प्रमाण होती है। यहाँ क्या कहना है, भले कांडक घात भी होगा तो कितना कांडक का प्रमाण कितना होगा? पल्य का असंख्यातवा भाग। तो जो पल्य का असंख्यातवा भाग है वो ओरिजिनल का भी असंख्यातवा भाग होगा। यानी कांडक के अंत समय में भी असंख्यात भाग हानि होगी। अब उद्वेलना करने वाले जीव के बीच में विशुद्धि ज्यादा बढ़ जाती है। हमने देखा वहां भी प्रायोगिक लब्धि आदि के प्रमाण परिणाम हो गए। तो ऐसी जब विशुद्धि हो रही है, उद्वेलना का कांडक तो पल्य का असंख्यातवा भाग, परंतु विशुद्धि के निमित्त से जो कांडक घात होगा वो बड़ा हो सकता है। ये फिर मैं पढ़ती हूँ इसको। समाधान, कोई विरोध नहीं, क्योंकि पल्योपम के संख्यातवें भाग प्रमाण स्थिति कांडक से लेकर ऊपर सब स्थिति कांडक, यानी जब वो पल्य का संख्यातवा भाग वाला स्थिति कांडक होता है और उससे अधिक वाले जो स्थिति कांडक होते हैं, सागर के या अधिक सागर के, वो उद्वेलना रूप परिणामों से नहीं हो रहे। तो किन परिणामों से हो रहे? विशुद्धि वाले परिणाम है, तो मिथ्या दृष्टि और उसकी विशुद्धि हो रही है। हम देखिए सम्यक तो प्राप्त करने के पूर्व विशुद्धि अधिक बढ़ गई उसकी, तो वहां कांडक घात होंगे। यदि कहा जाए कि विशुद्धि के द्वारा पतन को प्राप्त होने वाले स्थिति कांडकों का उद्वेलना परिणाम कारण होता है, सो भी बात नहीं है। यानी उद्वेलना परिणाम से उसका कांडक हो रहा है, तो ऐसा नहीं है, वो तो विशुद्धि से हो रहा है। तो यहाँ पे खाली प्रायोगिक लब्धि लेता है कि जो अशुभ लेशिया में से शुभ लेते हुए जाता है उसका भी कांडक बड़ा हो जाएगा, इसे भी ले सकते हैं। अकेले लेशा का बदलना नहीं होगा, विशुद्धि की बात है। विशुद्धि यानी साता वेदनी आदि के बंधे योग्य परिणाम है, वो स्थिति कम बन रहा है, वो सब ले लेना उसमें विशुद्धि में। यानी वहां भी इतने बड़े कांडक हो सकते हैं, तो वहां अकेले ही असंख्यात भाग हानि होगी, ये बात नहीं है, इतना कहना है इसको। अब आगे
सम्यक्त्व की हाँ एक एक उद्वेलना का कांडक पल्ले के असंख्यातवें भाग प्रमाण होता है। और उसके लिए काल कितना लगेगा? एक अंतर्मूर्त। कांडक करने के लिए एक अंतर्मूर्त, तो पल्ले प्रमाण स्थिति घटने के लिए कितने अंतर्मूर्त लगेंगे? असंख्यात, है ना। जिसको हम कहते हैं उद्वेलना पूरी होने के लिए कितना काल लगता है, तो पल्ले के असंख्यात भाग प्रमाण वर्ष लगते हैं उसके। यानी इतनी अंतर्मूर्त बीत जाएंगी, इतनी बार उद्वेलना करते 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 वो नष्ट हो जाएगा। तो एक कांडक पल्ले के असंख्यातवें भाग प्रमाण होता है, परंतु बीच में उद्वेलना करने वाले जीव के बीच में विशुद्धि के परिणाम जो होते हैं उसकी बात यहाँ चल रही है। नीचे से तीसरी लाइन के परिणाम में शुभ परिणाम तो नहीं ले सकते ना। हाँ, शुभ भाव ही है ना यहाँ पर विशुद्धि में। हमने देखा प्रायोगिक लब्धि में भी विशिष्ट शुभ भाव ही लेते हैं वहाँ पर, क्योंकि चारित्र होने का मंद उदय चलता है। क्योंकि हमने एक शोभशम लब्धि में देखा था, सभी अशुभ कर्मों का अनुभाग मंद रूप होकर उदय में आ रहा है, तो उसके निमित्त से यहाँ जीव के परिणाम भी शुभ प्रवृत्ति रूप हो गए। परिणाम की प्रवृत्ति को छोड़ो, अभी शुभ परिणाम रूप होते हैं। कैसे? विशुद्धि क्यों कहा उसको? उसके निमित्त से साता वेदनीय है। ये स्थिर शुभ आदि प्रकृतियों का बंध होता है। कल ही बात आई ना, विशुद्धि किसको कहने। 141 पेज पर पढ़ा हमने, देखो ऊपर ही शंका समाधान था। देखो, जीवों के जिन परिणामों के होने पर कषायों की हानि होती है, मिला क्या? और स्थिर शुभ शुभ साता और सुस्वर आदि में अन्य भी शुभ प्रकृतियां लेनी, तो ये तो शुभ परिणाम वाला ही जीव लेना है ना। बिल्कुल शुभ परिणाम वाला। इन परिणामों का नाम विशुद्धि है। इन परिणामों से स्थिति कांडकों का घात होता है। देखो ये भी बताया वहां पर, मिथ्या दृष्टि के भी विशुद्ध परिणामों के द्वारा स्थिति कांडकों का घात होता है। ये विशुद्धि लब्धि तो अशुभ लेशा वालों को भी होती है ना। हाँ। क्योंकि वो तो नरकों में वगैरह भी होगी, वहां तो कोई लेशा बदलने का सवाल नहीं है। नीचे से तीसरी लाइन, ठीक है। पंचेंद्रिय में हो सकते हैं कि सभी जीव में हो सकते हैं? कांडक तो सभी जीवों में, विशुद्धि सभी जीवों में। बड़े कांडक उनके योग्य होंगे ना कांडक, जितनी स्थिति है उतने योग्य कांडक होंगे। पंचेंद्रियों में से एकेंद्रियों में गया है तो वहां कांडक भी बड़े होंगे। वो तो पल का असंख्यात भाग प्रमाणित हम लोग लेते हैं। हाँ, पर यहाँ पे जो शुभ भाव की अपेक्षा जो कांडक बड़े, ऐसे शुभ भाव तो पंचेंद्रियों के होंगे, पंचेंद्रिय के होंगे ही नहीं लगाना। अभी कहाँ कितना कांडक है। हाँ, मनुष्य देव। हाँ। अब पढ़ेंगे क्या? नीचे से तीसरी लाइन, सम्यक्त्व की उद्वेलना के प्रारंभ होने पर तो सम्यक्त्व के पतन को प्राप्त होने वाले स्थिति कांडकों का प्रमाण पल्लवम के असंख्यातवें भाग मात्र ही होता है, ऐसा कितने ही आचार्य कहते हैं, परंतु उनका यह कहना नहीं बनता, क्योंकि ऐसा मानने पर विशुद्धि से स्थिति कांडक घात के द्वारा मिथ्यात्व की संख्यात गुणहानि के होते हुए, मिथ्यात्व का संख्यात गुणा हानि होती है। मिथ्यात्व की जितनी स्थिति थी विशुद्धि के कारण मिथ्यात्व की संख्यात गुणा हानि होती का अर्थ है वो संख्यातवा भाग रह जाता है, यानी संख्यात बहुभाग इतना उसका होता है। होते हुए मिथ्यात्व के स्थिति सत्कर्म से सम्यक्त्व के स्थिति सत्कर्म को संख्यात गुणे होने का प्रसंग प्राप्त होता है, परंतु ऐसा है नहीं। क्योंकि उद्वेलना संक्रमण के द्वारा मिथ्यात्व के ऊपर सम्यक्त्व का निरंतर संक्रमण होने पर सम्यक्त्व की स्थिति से मिथ्यात्व की स्थिति को संख्यात गुणाहीन मानने में विरोध आता है।
यहाँ ऐसा कहते हैं, मिथ्यात्व का स्थिति कांडक घात हो जाए और सम्यक तो उतना ही बने, तो सम्यक्त्व से मिथ्यात्व की स्थिति कम हो गई, ऐसा नहीं बनेगा, क्योंकि सम्यक्त्व की उद्वेलना भी हो रही है ना मिथ्यात्व में। जितनी सम्यक्त्व की स्थिति है उतनी मिथ्यात्व की भी बनेगी, ये बात यहाँ बताना चाहते हैं। यहाँ फिर पढ़ते देखो 147 पृष्ठ पर, मिथ्यात्व की संख्यात गुणहानि के होते हुए मिथ्यात्व के स्थिति सत्कर्म से सम्यक्त्व के स्थिति सत्कर्म को संख्यात गुणे होने का प्रसंग प्राप्त होता है, परंतु ऐसा है नहीं। यदि सम्यक्त्व की स्थिति संख्यात गुणा है और मिथ्यात्व की उसके संख्यातवे भाग है, ऐसा नहीं बनेगा कभी। हमने तो एक समय का डिफरेंस वगैरह उतना देखा था, पर ये संख्यातवे भाग नहीं बनेगा, क्योंकि उसका उल्टा संक्रमण शुरू है। परंतु ऐसा है नहीं, क्योंकि उद्वेलना संक्रमण के द्वारा मिथ्यात्व के ऊपर सम्यक्त्व का निरंतर संक्रमण होने पर ये मिथ्या दृष्टि है, तो सम्यक प्रकृति में से मिथ्यात्व रूप संक्रमण हर समय चल रहा है। सम्यक्त्व की स्थिति से मिथ्यात्व की स्थिति को संख्यात गुणाहीन मानने में विरोध आता है। अतः मिथ्यात्व के स्थिति कांडक के पतन होने पर घात होने के बाद शेष रही मिथ्यात्व की स्थिति से सम्यक्त्व और सम्यक मिथ्यात्व की ऊपर की स्थितियों का नियम से घात है, ऐसा ग्रहण करना चाहिए। यानी जहाँ स्थिति कांडक के घात द्वारा मिथ्यात्व का भी घात हुआ है, तो सम्यक्त्व की जितनी अधिक स्थिति होती है उसका भी वहां घात होगा, ये बात कहना चाहिए। अकेले मिथ्यात्व का घात हुआ, वो संख्यात गुणाहीन हुई और सम्यक तो उतना ही रहा, ये नहीं बन सकता, ये बात बताना चाहते हैं। ऐसा होने पर सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व का एक निषेक प्रमाण भी स्थिति कांडक घात होता है, कांडक होता है। ऐसा कहने पर आचार्य का कहना है, रहा आओ, इसमें कोई विरोध नहीं है। क्या कहना चाहते हैं? सम्यक्त्व की स्थिति मान लेते हैं कि विशिष्ट थी, कोई एक थी, और मिथ्यात्व की स्थिति ज्यादा थी। अब यहाँ स्थिति कांडक घात हुआ, तो स्थिति कांडक घात होके मिथ्यात्व की स्थिति x-1 समय हुई, तो कहते वहां सम्यक्त्व के भी इसके ऊपर जितना है वो एक समय का घात होकर उसकी भी x-1 हो गई, ये कहना चाहते हैं। ऐसा नहीं हो सकता है कि ये 2x या कुछ अधिक होगी और इसकी x- हो जाए, ऐसा नहीं बन सकता, क्योंकि इसका स्थिति कांडक भले बड़ा होगा और इसकी इतनी स्थिति, देखो इसकी स्थिति 2x थी या 10x थी, अब इसका एक स्थिति कांडक बड़ा होगा, x प्रमाण हो जाएगा, x+1 कोई भी x अभी हम देखते हैं, और इसकी थोड़ी ज्यादा थी, तो दोनों की तो इसका भी उतना कांडक होगा, भले छोटा होगा, क्योंकि एक समय वाला भी हो सकता है। ये बात यहाँ कहना चाहते हैं, यानी इसका मिथ्यात्व का बड़ा होगा तो इसका भी जितना ऊपर का है प्रमाण, वो भी उस प्रमाण हो जाएगा। हमने देखा था ना, इसीलिए भुजगार अल्पतर वगैरह देखे थे अवस्थित, उसमें देखे थे कांडक के द्वारा किसी की एक समय अधिक मिथ्यात्व की ज्यादा है, सम्यक्त्व की ज्यादा है, ऐसा कहीं नहीं था। मिथ्यात्व की स्थिति किसी के एक समय ज्यादा है, किसी के 2 समय ज्यादा है, इस तरह से हमने घटित किया था। हाँ, एक समय तभी तो अवस्थित घटित हुआ था। हाँ, इक्वल हो सकते हैं, नहीं की बात नहीं है, स्थिति कांडक कितना बड़ा क्या इस पर निर्भर है। इक्वल हो सकते हैं मगर उससे कम नहीं होगा, ये बात बताना चाहते। यहाँ पे ये जो सम्यक्त्व सम्यक मिथ्यात्व का कांडक होता है, वो मिथ्यात्व रूप हो जाता है कि मिथ्यात्व रूप ही हो जाएगा? हाँ, मिथ्यात्व रूप होते हैं ना। यहाँ उदय तो मिथ्यात्व का चल रहा है, संक्रमण के द्वारा उस रूप होता रहता है। उद्वेलना के द्वारा सम्यक्त्व और सम्यक मिथ्यात्व की ध्रुव स्थिति प्रमाण प्राप्त होने पर भी यही क्रम होता है। क्योंकि विकलेंद्रियों की विशुद्धि के द्वारा
घात को प्राप्त होने वाले मिथ्यात्व के स्थिति कांडकों का आयाम पल्योपम के संख्यात व भाग प्रमाण पाया जाता है। परंतु एकेंद्रियों में उद्वेलना करने वाले के समान विशुद्धि के प्राप्त होने वाले जीव के भी पल्योपम के असंख्यात व भाग प्रमाण स्थिति कांडक होता है। देखो आपके प्रश्न का उत्तर आया है। एकेंद्रियों में भी विशुद्धि के द्वारा स्थिति कांडक घात होते हैं, उसका प्रमाण पल्य का असंख्यात्वा भाग होगा। विकलेंद्रियों में पल्य का संख्यात्वा भाग होगा। शंका, एकेंद्रिय और विकलेंद्रियों में संख्यात गुणहानि भी सुनी जाती है, वह कैसे प्राप्त होती है? विकलेंद्रियों का बड़ा है कांडक, संख्यात्वा भाग वाला, और एकेंद्रियों में असंख्यात्वा भाग वाला, हाँ छोटा होगा। देखो क्या कहते हैं, एकेंद्रिय और विकलेंद्रियों में संख्यात गुणहानि भी होती है। नहीं, क्योंकि जिस संगी पंचेंद्रिय ने स्थिति कांडक का आरंभ किया उसके एकेंद्रिय और विकलेंद्रियों में उत्पन्न होने पर एकेंद्रिय और विकलेंद्रियों के संख्यात गुणहानि पाई जाती हैं। ये नहीं का कोई मतलब नहीं है, नहीं होती है ऐसा नहीं है, यानी प्रश्न पूछने पर वो नहीं कहने की पद्धति है ना। ये 2-3 लाइन पढ़ते फिर हम विशेषार्थ कल पढ़ेंगे। इसी प्रकार एकेंद्रिय में परस्थान अपेक्षा संख्यात भाग हानि भी साधना चाहिए। परस्थान अपेक्षा ने जैसे अभी है ना हमने संख्यात गुणहानि देखी कि पंचेंद्रियों में से या विकलेंद्रियों में से आया या पंचेंद्रियों में से विकलेंद्रिय में आया या एकेंद्रिय में आया, तो संख्यात गुणहानि भी संभव है। क्यों? कांडघात वहां प्रारंभ किया था इसलिए। ऐसे ही संख्यात भाग हानि भी हो सकती है, कितना कांडक शुरू किया उस पर है। अतः अंतर्मूर्तकम 70 कोड़ाकोड़ी सागर से लेकर सबसे जघन्य अंतिम उद्वेलना कांडक तक निरंतर असंख्यात भाग हानि के विकल्प प्राप्त होते हैं, ऐसा ग्रहण करना चाहिए। निरंतर यानी एक एक समय के डिफरेंस से अन्य अन्य लोगों की अपेक्षा निरंतर स्थान होते उसके, एक समय से कम। हाँ, आपका ऐसा कहना है। संगी पंचेंद्रिय जीव विशुद्ध परिणामों में मरकर एकेंद्रियों में जा सकता है। स्थिति कांडक शुरू किया था, अंतर्मूर्त के बाद भी जाएगा तो उसका वो अंतर्मूर्त स्थिति कांडक के अंतर्मूर्त से कम होना चाहिए, इतनी बात ले सकते हैं उसमें। अब हम विशेषार्थ कल पढ़ेंगे। परस्थान पंचेंद्रिय से एकेंद्रिय, एकेंद्रिय में से एकेंद्रिय में भी होगा, हाँ होगा। अभी विकलेंद्रिय में से असंगी में से या चतुरेंद्रिय में से द्विंद्रिय में आए तो भी उसको कहेंगे परस्थान। परस्थान यानी 3 इंद्रिय वाला द्विंद्रिय में आए तो भी परस्थान। अपनी जाति छोड़कर नीचे या ऊपर कहीं चले जाना, अन्य अन्य जीव समाज। जावाणी के ज्ञान तय सूझे लो कालो, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हो।